लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बुंदेलखंड के झांसी में 25,000 किसानों की जमीन हड़पने की बात की और सरकार पर मजदूरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी पर तीखे वार करते हुए कहा, श्री राम जी ने अयोध्या में भाजपा को हराया था और बीजेपी छोटे पटाखे बनाने में भी विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी जेपीएनआईसी को खरीदना चाहती है और खबरें आ रही हैं कि सरकार इसे बेचने की योजना बना रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं। इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपीएनआईसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपीएनआईसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारे साक्षी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर। देखो मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानते कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानते नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। आप गोंडा गए थे अभी, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, वो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान नहीं कर रहे। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकार हैं, अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कोई ने आपकी पार्टी में, देखो खुली बात कह रहा हूँ, अभी आया, अभी प्रसन्न हुआ अध्यक्ष जी से। ये एक बात भी है, जब हम इस पार्टी की बात कर रहे हैं तो ये बात सत्य है, इसमें बता दी, जब तक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तुम्हारा विधायक, आप इसको घर घर, मान लो आज सरकार नहीं है बाबूजी, सरकार से कोई मतलब, अगर हम कोई पीड़ित व्यक्ति पहुंच जाता है, बाबूजी कहते हैं चलो हम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम पड़ जाए, लेकिन इतना रहता है आए तो। और दूसरी बात, ये सरकार ऐसी है कि अगर तुम वोट दे सब करो, लेकिन ये नहीं सुनती है। इसलिए मैं थोड़ा प्रसन्न हो गया। मैं 60-40 साल से मैं भाजपा में रहा। मेरा यही कहना है कि आप मुखिया है राष्ट्रीय लेवल के, इन लोगों को ये बात मेन पुनर्वास वाली है बाबूजी। मैं 60 साल से जब भगे हैं, 60 साल हो गए।